हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इस टॉपिक का बहुत आगे काम है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर इसका काम है। बात समझिए ये है क्या, पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि ये है क्या। तो आपको मैं बता दूं कि स्टेटमेंट जानते हैं किसे कहते हैं? स्टेटमेंट जानते हैं किसे कहते हैं? कथन, हिंदी में कथन क्या होता है? किसी चीज के बारे में बताना, कहना, किसी चीज के बारे में बात कथन। देखो, जब किसी को कुछ बोला जाए और अगला की समझ में पूरी बात आ जाए तो वो स्टेटमेंट है। आज ठंड कुछ ज्यादा है, बात समझ में आ गया कि नहीं? आ गया समझ में? आज हम 11 बजे से क्लास ले रहे हैं, बात समझ में आ गया कि नहीं? आया सर। आज हमने रोटी सब्जी खाया है, बात समझ में आ गया कि आया नहीं? सर। लेकिन अगर हम बोल दे कि सुनो आज दिन सुबह जाते कर समय रोटी का बना तो उसका ठंडा आ गया तो क्लास खत्म हो गया तो चलो कल मिलते हैं, समझ में आया? नहीं पता चला, नहीं ना समझ में आया? यानी ये स्टेटमेंट नहीं है, नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं? स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, जो पूरी बात समझ में आ जाए वही स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक 100% सत्य होता है, ट्रू होता है, 100% सत्य, समझ में आया? जैसे सूरज पूरब में उगता है, 100% सत्य है। अभी दिसंबर का महीना है, 100% सत्य है। एक 100% गलत होता है कि अभी गर्मी का समय है, 100% गलत है। बात समझे? अभी बाहर खूब कस के बारिश हो रही है, 100% गलत है। और एक होता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कल दिन भर कुहा लगाए रहेगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मौसम है जिस जो महीना है दिसंबर, उसमें हो सकता है कि कुहा लग सकता है। अरे बोलो जी सर। कल मैं हेलीकॉप्टर से पढ़ाने आऊंगा, हो भी सकता है, गलत है सर। शकल देख के नहीं लगता कि हम हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ सकते हैं, हम मोटरसाइकिल तक ठीक है। बोलो यानी ये 100% क्या है? रॉन्ग है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी जो बात है, सुनो, कल क्या कहते हैं, कल क्लास जो होगा उसमें ज्यादा ठंड पड़ेगी, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जो हो सकता है और नहीं हो सकता है उस पर आपको प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत पढ़े होंगे। प्रोबेबिलिटी बात समझ में आया कि नहीं समझ में? यानी उससे यह डिपेंड करता है कि कौन सी घटना हो सकती है, कौन सी घटना नहीं हो सकती है। उसके लिए एक थ्योरी बना प्रोबेबिलिटी। अब यह स्टेटमेंट, ये जो आया या स्टेटमेंट में क्या होगा कि कोई भी स्टेटमेंट जो 100% सत्य है, ट्रू है, उसको प्रूव किया जाता है। प्रूव करना मतलब सिद्ध किया जाता है। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपने पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध किया होगा, वो एक प्रकार का स्टेटमेंट दिए, बात समझ में आया कि नहीं? वो स्टेटमेंट दिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अरे बोलो ना यार, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया लेकिन उसको उन्होंने प्रूव किया किस नियम से? मैथ के नियम से। लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसको प्रूव करना बड़ा कठिन होता है। अच्छा बताओ, सूरज किधर उगता है? पूरब में। पूरब में। प्रूव करो। सुबह सुबह उठ के देख लीजिएगा सर, यही ना प्रूफ होगा? किधर देखेंगे? पूरब साइड। पूरब किधर है? इधर है। इधर है। प्रूफ करो कि पूरब इधर है। बाहर से पता चलेगा, दीवार नहीं पता चलेगा। अच्छा बताओ, ये जो है ये क्या है? मार्कर। प्रूफ करो। मार्कर क्यों है? ये क्या है? बोर्ड, ब्लैक प्रूफ व्हाइट करो। बोर्ड। लिख के प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ? लिख के प्रूफ करो। ये दीवार चलता है बोर्ड। दीवार पर भी तो लिख सकते थे। सुनो, आवाज नहीं, ये प्रूफ करो। अच्छा एक बात बताओ, बहुत चीज ऐसे है, प्रूफ करो। तुम्हारा नाम क्या है? फलाना। प्रूफ करो। बात समझ गए? आधार कार्ड तेरा ही है, प्रूफ करो फोटो से। हाँ, आधार कार्ड तो प्रूफ हो सकता है, नाम प्रूफ करने के लिए होता है। चलो ध्यान दो। लेकिन ऐसे बहुत चीज, अच्छा इसको कैलेंडर कहेंगे, प्रूफ करो। बहुत चीज है जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। बोलो किया जा सकता है? नहीं सर, नहीं सर।
ये यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया कि इस चीज इसको वोट कहेंगे, इसको मार्कर कहेंगे, तो इसको प्रूफ नहीं कहेंगे, लेकिन प्रूफ करने का एक नियम बने। अच्छा मान लो आज घर पर जाओगे, पापा बोलेंगे रे कोचिंग क्यों नहीं गया? कोचिंग गए थे, कैसे प्रूफ करोगे हम कोचिंग गए थे? कॉल करेंगे, कॉल स्विच ऑफ हो गया, इसको कोचिंग वो तो कहेंगे तुम अपने मन से लिख लिया होगा, कल का कॉपी होगा तब क्या को चेक होता है 11 12 आईआईटी जेईई इसमें क्या को कॉपी चेक होता है? वो तो कहेंगे देखो कैसे प्रूफ करोगे? अरे सुनो, सबसे पहले आप बगल उससे पूछिए कि हम गए थे कि नहीं। यस सर। है कि नहीं? यस सर। अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ कि इधर पूरब है, मैं प्रूफ कर देता कर दीजिए सर। मैं 5 आदमी से पूछूंगा कि इधर कौन सी है, तब पूरब है। यस सर। एक और वो कहेगा पूरब है, वो कहेगा पूरब है, हो गया प्रूफ। अरे बोलो, हाँ हुआ सर। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसी से क्या प्रूफ होता है? कोई भी केस जब होता है, मर्डर केस, ये सब चाहे चोरी का केस चाहे कुछ भी केस होता है, तो उसमें गवाह नहीं बनता है। बनता है सर। तो मर्डर करता है वहाँ पर लोग जाके तक रहता है। सर जरूरी नहीं तो है गवाह से ही पता चलता है कि इसने ही मर्डर किया। बोलो, जरूरी नहीं है, जज सच घूमते बोला। रहेगा क्या पीछे पीछे? चलो, तो समझ में आ गया कि कोई भी चीज को 5 आदमी से प्रूफ कर लेंगे, हो जाएगा प्रूफ। जी सर। उसी नियम पर एक नियम बना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है जिसका मैथ्स का कोई नियम कानून नहीं होता है। हम 5 आदमी से पूछ लेते हैं कि भैया ये सही है या गलत, तो सही है। ठीक है। तो इसकी खासियत ये है मैथमेटिकल इंडक्शन की, ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से बनते हैं। बात समझ में आया? कोई दूसरा टाइप इसमें नहीं लगेगा। और बनेगा कैसे? इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं लगता है। जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट है, Pn स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 + 4 ... +n इज इक्वल n × n + 1/2। ये आप 10th में पढ़े होंगे। पढ़े थे सर। नेचुरल संख्या होगा, n नेचुरल संख्या होगा, सम n × n + 1/2 होता है। एपी से भी प्रूफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ कीजिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 3 स्टेप में बनाना पड़ता है क्वेश्चन। कितने स्टेप में? 3 स्टेप। स्टेप 1 I have to prove that n बराबर 1 is true। हमको यह प्रूफ करना है कि n की जगह पर 1 होता तो क्या होता? ये सत्य होता, ट्रू होता। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हम n के जगह पर P1 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। और उधर क्या आ जाएगा? 1 × 1 + 1/2 यानी कितना? 1 आ गया। 1 × 2/2 गया, 1 आ गया। हाँ। यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, कोई डाउट? LHS बराबर RHS, यानी ये प्रूफ हो गया कि n बराबर 1 इज ट्रू। बात समझ में आया? मैंने n से पूछा, 1 से पूछा कि भैया ये सही है, उसने बोला हाँ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 2 में क्या कर लेना है? स्टेप सेकंड में लेट मान लेना है n = m इज ट्रू। मान लेना है कि स्टेटमेंट n के जगह पर m रहता है ना तो ट्रू होता। बोलो बच्चा, तो क्या हो जाएगा? Pm बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 ... +m इज इक्वल कितना हो जाएगा? m × m + 1/2। अरे समझ में आया? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दोगे। हर क्वेश्चन में इतना ही काम करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? और लास्ट एंड थर्ड स्टेप, I have to prove that n बराबर m + 1 इज ट्रू। यानी हमको यह प्रूफ करना है कि n का वैल्यू m + 1 के लिए भी ट्रू होगा। अच्छा, m + 1 m की एक ही बात होगा। m + 1 m की एक बात होगा कि नहीं रे? अरे m को अगर 10 मान लो तो m + 1 11 हो जाएगा। तो 10 तक तो ही लिखाएगा ही लिखाएगा। तो क्या लिखेंगे? ये वाला तो उतारिए देंगे। Pm + 1 बराबर 1 + 2 + 3 ... +m। ये तो आ ही जाएगा यहाँ तक। आएगा। अब क्या कर देंगे? +m + 1। बोलो बच्चा,
और इज इक्वल दैट, अब m के जगह क्या रखेंगे m प्लस 1, यहाँ m प्लस 1 रखेंगे कितना हो जाएगा m प्लस 2 बाई। अब गौर करो, फ्रॉम फर्स्ट घेर देते हैं तुमको जानने के लिए, इसको घेरना नहीं है, ये हम तुमको जानने के लिए घेर देते हैं, इतना ही ना फर्स्ट इक्वेशन में है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अब LHS लेके चलेंगे, LHS फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से क्या हो जाएगा, इतना का वैल्यू देखो तो, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा m इंटू एम प्लस 1 बाई 2 आई इज इक्वल दैट, इक्वल दैन कहा अब प्लस m प्लस 1, ये तो बच जाएगा ना, फिर बोल ना, दोनों में कॉमन दिख रहा है, m प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2 बाई 2 RHS आ गया RHS, तो नीचे क्या लिख देंगे एंड हेंस Pn is true for any value of n के किसी भी वैल्यू के लिए Pn क्या है, ट्रू है। समझ में आ गया?